नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी बात समझेंगे। वो क्या है जो कुछ लोगों को कहीं भी किसी से भी अपनी बात मनवाने में कामयाब बना देता है। चलिए अलग अलग जगहों पर लोगों का दिल जीतने का वो हुनर सीखते हैं। कभी हुआ है ऐसा आपके साथ कि कोई मजाक जो दोस्तों को बहुत फनी लगता है वो घर के बड़ों को समझ ही नहीं आता, या फिर स्कूल की कोई बात कॉलेज में किसी को हंसा नहीं पाती? आखिर ऐसा होता क्यों है कि हमारी बातें कभी कभी नई जगह पर काम ही नहीं करती? देखिए, बात यह है कि हमारी नीयत चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वो हमेशा काफी नहीं होती। जैसे क्रिकेट के नियम खो खो के खेल में नहीं चलते हैं ना, ठीक वैसे ही एक जगह का बात करने का तरीका दूसरी जगह काम नहीं आ सकता। मतलब समस्या हमारे तरीके में हो सकती है, नियत में नहीं। और पता है, जब हम किसी जगह के तौर तरीके नहीं समझते ना, तो हमारी अच्छी बातें भी लोगों को बुरी लग सकती हैं। उन्हें महसूस हो सकता है कि हम रूखा व्यवहार कर रहे हैं या शायद अपनी बात उन पर थोप रहे हैं, और नतीजा वो हमसे जुड़ा हुआ महसूस ही नहीं कर पाते। तो अब सवाल ये है कि इस मुश्किल का हल क्या है? चिंता मत कीजिए, इसका एक बहुत ही आसान, अरे बिल्कुल जादुई नियम है, बिल्कुल दादी नानी के किसी गुप्त नुस्खे की तरह। ठीक है, तो क्या हम सब तैयार हैं उस एक सीक्रेट को जानने के लिए? सुनने में तो ये बहुत ही सरल है, पर इसका असर बहुत पावरफुल होता है। ये रहा वो नियम। अपनी बात मनवाने से पहले वहां की संस्कृति का सम्मान करें। बस बस इतनी सी बात। इस पूरी लाइन में जो सम्मान शब्द है ना, सारा राज उसी में छिपा है। मतलब बहुत सीधा है इसका कि पहले लोगों के तरीके को समझो, उसकी इज्जत करो और फिर अपनी बात रखो, है ना? जैसे घर कोई मेहमान आता है तो हम पहले पानी पूछते हैं, चाय पूछते हैं, फिर काम की बात शुरू करते हैं। इससे अपनापन लगता है। चलिए अब इसे कुछ मजेदार कहानियों से समझते हैं। इनसे ये जो आसान सा नियम है ना, असल जिंदगी में कैसे काम करता है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जरा सोचिए, एक ऑफिस मीटिंग है, पहला मैनेजर आता है और सीधे सीधे तेज आवाज में बात करने लगता है, किसी से कुछ पूछता ही नहीं। अब नतीजा क्या होगा? टीम को बहुत बुरा लगता है और सब चुप हो जाते हैं। वहीं पे दूसरा मैनेजर आता है, वो आराम से बहुत प्यार से बात शुरू करता है और सबकी राय भी पूछता है, और नतीजा, अरे वाह, पूरी टीम खुश होकर मीटिंग में खुलकर हिस्सा लेती है। तो ये तरीका काम क्यों कर गया? क्योंकि जब दूसरे मैनेजर ने लोगों की फीलिंग्स की इज्जत की तो सबको सेफ और इम्पोर्टेंट महसूस हुआ। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं ना, तभी वो अपने सबसे अच्छे आइडियाज हमारे साथ शेयर करते हैं। अच्छा, एक और कहानी देखें। एक सेल्स पर्सन है जो ग्राहक को फोन करके सीधे दाम बताने लगता है। ग्राहक को ये बड़ा अजीब लगता है और बस कोई कनेक्शन ही नहीं बन पाता। अब दूसरा सेल्स पर्सन क्या करता है? वो पहले आराम से हालचाल पूछता है, उनके काम के बारे में दो चार बातें करता है, मतलब एक छोटा सा रिश्ता बनाता है। और इससे क्या होता है? ग्राहक को उस पर भरोसा हो जाता है और वो खुलकर अपनी ज़रूरत बताता है। ये क्यों काम आया? क्योंकि कई जगहों पर, कई कल्चर्स में बिजनेस से पहले ट्रस्ट आता है, भरोसा आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले दोस्ती होती है, फिर ही तो हम अपने सीक्रेट्स किसी को बताते हैं, है ना? तो चलिए अब एक छोटी सी काम की गाइड देखते हैं जिसे हम सब हमेशा याद रख सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम से पहले हम छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। बस ये 3 आसान सी बातें याद रखनी है। नंबर 1, कभी ये मत सोचिए कि आपका तरीका ही हर जगह चलेगा। दूसरा, बोलने से पहले ना थोड़ा देखिए, सुनिए, माहौल को समझिए। जैसे पानी में कूदने से पहले हम उसकी गहराई चेक करते हैं, है ना? और तीसरा, अपनी बात कहने के तरीके को माहौल के हिसाब से थोड़ा सा बदल लीजिए। कभी आवाज थोड़ी धीमी तो कभी तेज, जैसा माहौल वैसा अंदाज। तो जो मेन आइडिया है वो ये है कि एक ही स्टाइल सब जगह फिट नहीं होता। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे कोई चिलचिलाती गर्मी में स्वेटर पहन ले। समझदारी इसी में है कि मौसम के हिसाब से सही कपड़े चुने, मतलब जगह के हिसाब से सही व्यवहार चुने। तो आज की इस पूरी बातचीत से चलिए 4 सबसे जरूरी बातें याद कर लेते हैं। पहली, अपनी बात रखने से पहले सामने वाले को समझें। दूसरी, अपनी आवाज और अपने बर्ताव को माहौल के हिसाब से बदलें। तीसरी, वहां के जो भी नियम कायदे हैं उनकी हमेशा इज्जत करें। और चौथी, ये याद रखें कि कल्चर ही ये तय करता है कि लोग आपके साथ कंफर्टेबल होंगे या नहीं। अब इस पूरी बात को खत्म करने से पहले एक बहुत प्यारा सा विचार, एक ऐसी लाइन जिसे हमेशा अपने दिल में बसाकर रखना है।
जब अलग अलग कल्चर के लोगों को मनाना हो तो सम्मान ही सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा रास्ता है। इस बात को हमेशा याद रखना दोस्तों। रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है। धन्यवाद।